नमस्कार। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर का फल और सावधानियों के विषय में। मंगल ग्रह 2 सितंबर 2026 को बुधवार के दिन 1:25 PM पर पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। पुनर्वसु नक्षत्र जो होता है ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र होता है और बहुत ही शुभ नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में मंगल ग्रह 23 सितंबर 2026 तक गोचर करेंगे। जब मंगल पावर और पुनर्वसु देवगुरु बृहस्पति ज्ञान मिल जाते हैं, उस समय पर व्यक्ति बहुत सारी कठिनाइयों से निकलने का प्रयास कर पाता है। उसे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कठिनाइयां उसके जीवन में आ रही हैं, उनसे निकलने के नए नए मार्ग ढूंढ लेता है। जहाँ तक अपने जीवन में बड़ी से बड़ी समस्या को, बड़ी से बड़ी परेशानी को बड़ी आसानी से पार कर जाता है। ऐसा ही कुछ 2 सितंबर के बाद वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए होने जा रहा है। इस समय में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होगी, पावर उनके पास भरपूर रहेगी। उस ज्ञान के माध्यम से अपनी पावर का प्रयोग करके ये शुभ फल प्राप्त कर पाए। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट मिस ना होने पाए, अदरवाइज ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। और इस वीडियो में आपको बहुत ही लाभदायक जानकारी प्राप्त होने वाली है। तो शुरू करते हैं। इस समय अंतराल में 2 सितंबर 2026 को मंगल ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में मिथुन राशि में, जो कि आपकी अष्टम भाव की राशि है, उसमें से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल में आप पाएंगे कि आपको इस समय में आपके कुटुंब के सदस्यों से या स्पाउस के परिवार वालों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होना दिखाई देता है, परंतु जहाँ प्रॉब्लम आई वहाँ तुरंत उसका सॉल्यूशन आपको पता चल गया। इसी प्रकार से इस समय में आपको कुछ तंत्र मंत्र से रिलेटेड बाधाएं होना भी दिखाई देता है, जिनका निवारण आप किसी एस्ट्रोलॉजर या किसी गुरु तुल्य व्यक्ति के गाइडेंस में करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से कोई परेशानी आई तो उसका साथ साथ सॉल्यूशन आ गया, सॉल्यूशन आने से परेशानी हट गई। ये समय विशेष तौर से आप देखेंगे आपके स्पाउस की वाणी, अगर आप मैरिड हैं तो देखेंगे आपके स्पाउस की वाणी इस समय में काफ़ी धार्मिक हो जाएगी। ज्ञान भरी बातें उनके मुंह से सुनने के लिए मिलेंगी। भजन कीर्तन करना, मंत्र उच्चारण करना, इस तरह की वाणी आपको देखने के लिए मिलेगी। इस समय में विशेष तौर से आपको वाहन इत्यादि अगर ड्राइव करते हैं तो काफ़ी केयरफुल रहना है वाहन के लिए। और इसके साथ साथ आपको अपने मैटरनल अंकल और आंटी की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। इस समय में किसी न किसी प्रकार से उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम दिखाई दे सकती है। इसके साथ साथ कुटुंब के सदस्यों में छोटी छोटी बातों पर अनबन होना, भूमि से रिलेटेड, भवन से रिलेटेड, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई बड़ी परेशानी आकर खड़ी हो जाए, ऐसा योग बनता है। परंतु आप घबराने वाले नहीं हैं। आपके पास जैसे ही परेशानी आएगी उसका समाधान आपको तुरंत मिल जाएगा और समाधान करके आप आगे अपने जीवन को खुशियों से आगे बढ़ता हुआ देख पाएंगे। ये जो समय रहेगा, इस समय में आप अपने मित्रों के साथ वार्तालाप करते समय, पार्टी इत्यादि करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। अपनी वाणी को कंट्रोल में रखिएगा, ज़्यादा ज्ञान देने का प्रयास ना करें। इस समय में आपके जो मित्र हैं उनके साथ अच्छी पार्टी होना, घूमने जाना, फॉरेन ट्रैवल तक का सुख आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप कोई फॉरेन ट्रैवल करते हैं या कोई छोटा भी ट्रैवल करते हैं तो इस समय में आपको जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं उन्हें केयरफुल तरीके से कैरी करना होगा। उनके मिस होने, गुम जाने की संभावना बनती है।
कोई व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं, व्हीकल के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, रूल रेगुलेशन है, उन्हें फॉलो करना अति आवश्यक रहेगा। अदरवाइज उनसे रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी आपको दिखाई देगी, धन की हानि होगी। इस समय में वाहन पार्किंग में खड़े करते समय लॉक इत्यादि अच्छी प्रकार से चेक करें। वाहन के गुम होने की भी संभावना बनती है। इन चीज़ों के लिए केयरफुल रहा जाए तो शुभ फल प्राप्त करेंगे। वाणी इस समय में थोड़ी सी कठोर हो सकती है, वाणी को कठोर ना होने दें, वाणी के अंदर सौम्यता लाएं और इस समय में अपनी आइज़ को, आँखों को बचा के रखें। आँखों में किसी प्रकार से लाली आना, कोई चोट खरोच लग जाने की संभावना बनती है। उसके लिए सही समय पर उचित डॉक्टर से कंसल्टेशन लेकर के आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर से या किसी अनुभवी व्यक्ति से गाइडेंस लेकर के इस समय में कार्य करें तो अति उत्तम शुभ फल प्राप्त होंगे। क्योंकि ये जो मंगल का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में हो रहा है, ये आपको बहुत अच्छा शुभ फल प्रदान कर सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आप काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे। यदि मार्केटिंग से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो उसमें आपको शुभ फलों की प्राप्तियां होंगी। मार्केट में नए क्लाइंट, कस्टमर आप बना पाएंगे और काफ़ी धन लाभ वहाँ से प्राप्त होने वाला रहेगा। सिबलिंग्स और पड़ोसियों से भी लाभ प्राप्ति का योग बनता है, उनसे कोई अच्छी एडवाइस मिल जाए, ऐसा भी योग बनता है। इस समय में कम्युनिकेशन करते समय थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, थोड़ा धार्मिक रहिएगा, वाणी में धार्मिकता रखिएगा, सामने वाले व्यक्ति का मान सम्मान कीजिएगा, अधिक शुभ फल प्राप्त होगा। ये मंगल आपको अच्छा फल दे जाएगा। अदरवाइज आपके पैरों के नीचे के हिस्से में, घुटने के नीचे के हिस्से में चोट खरोच होना, ब्लड लॉस होना, वाहन से चोट लगने की संभावना बनती दिखाई देती है। इन सब चीज़ों के लिए केयरफुल रहिएगा। इस समय में आपको छोटी छोटी दूरी की बहुत सारी यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। जो यात्राएं आवश्यक हैं, जिन यात्राओं पर जाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है, या कोई ऐसा व्यक्ति, ज्योतिषी या कोई अनुभवी व्यक्ति जिसके पास जाने से आपकी समस्या का समाधान हो जाता है, या टेलीफोनिकली आप उनसे बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर पाते हैं, उन कार्यों को इस समय अंतराल में किया जाए तो अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके बाद का जो समय रहेगा वो आपको इस समय में किए हुए कार्यों का शुभ फल प्रदान करेगा। यदि आपको इनमें से कोई भी परेशानी फील हो रही है, या आप इस समय में मंगल ग्रह के अशुभ फलों को प्राप्त कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में अशुभ ग्रहों की महादशा चल रही हो, जिसकी वजह से जीवन में परेशानियों का आना निरंतर लगा रहता है। बार बार परेशानी आती है, परंतु अच्छे नक्षत्र में जब गोचर कर रहा है तो परेशानी से बचने का रास्ता देता है। तो आप अपनी जन्मपत्री का विश्लेषण करा सकते हैं। विश्लेषण करा करके आप जानकारी प्राप्त करें कि किस ग्रह की महादशा चल रही है, क्या वे आपके लिए फेवरेबल है और क्या वे आपके लिए अनफेवरेबल है। अगर फेवरेबल है तो फिर तो सोने पे सुहागा, आपको लाभ ही लाभ देगा। और अगर वह अनफेवरेबल है तो कुछ उपाय, कुछ दान, कुछ सेवा ऐसी की जाए जिससे आपको शुभ फल प्राप्त हो। तो ये था वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर का फल। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।